नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 के इस प्रोग्राम के अंदर। ट्रंप ने साहब मार्चिंग ऑर्डर्स दे दिए कि भैया आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे। मोदी जी ने मान लिया, टेलीफोन पर बात हो गई और एक किस्म से कहा जाए तो मोदी जी ने प्रॉमिस कर दिया कि हाँ, मैं रशिया से तेल नहीं लूंगा। क्योंकि मोदी जी अगर तेल लेते तो अमेरिका भारत का तेल निकाल देता है, वो दिक्कत है। अब भारत के ऊपर दो किस्म के टैक्सेस लगे हुए थे। 50% का टोटल टैक्स था, टैरिफ था बल्कि कहा जाए, लेकिन उसमें 25% पेनल्टी थी और 25% टैरिफ था। अब जो पेनल्टी इसलिए लगाई गई थी कि आप रूस से तेल खरीद रहे हो। अब भारत ने कहा कि मैं रूस से तेल नहीं खरीदूंगा, तो उस एश्योरेंस के ऊपर अमेरिका ने 25% की पेनल्टी हटा दी और 25% का जो टैरिफ था उसे घटाकर 18% कर दिया। तो अब हम 50% से 18% आ गए। तो उसमें एक चीज़ तो बड़ी इनबिल्ट आ गई ना पूरी की पूरी, कि हम दरअसल देखा जाए तो ये सारा का सारा जो हमको बेनिफिट दिया गया है वो बेनिफिट इसलिए दिया गया कि हमने प्रॉमिस किया कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे। अब ये जो मार्चिंग ऑर्डर मिल रहे हैं ना, ये थोड़े से खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि इससे पता लगता है कि हम उसके सामने झुके हैं। आप अगर इंडियन मीडिया को देखोगे, टीवी मीडिया को देखोगे, गोदी मीडिया को देखेंगे, तो उस पर एक लाइन लगातार चल रही है सारे चैनल पे, इंसान झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। यानी कि ट्रंप झुक गया, मोदी ने उसको झुका दिया। पिक्चर उल्टी दिखाते हैं एक्चुअली। झुका तो इंडिया है ना, सबको पता है ना, असलियत सबको पता है। देखिए, झूठ तो 100 पर्दों के पीछे छुपा लो तो भी नहीं छुपता ना। सबको पता है फ़ोन तो मोदी ने किया था और ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा था कि मोदी ने रिक्वेस्ट किया था कि भैया डील कर लो। ट्रंप ने तो नहीं कहा, वो तो उनके ट्वीट में दिया हुआ है। और उसके बाद जो सारी शर्तें रखी थी, जिसकी 18% की बात की जा रही है, लेकिन उसके बाद सबसे मोटी बात ये थी कि हम तो अमेरिका के सामान पर 0% ड्यूटी लगाएंगे ना, और नॉन टैरिफ बैरियर भी नहीं रखने देंगे। ये सारी चीज़ें उस सारे के सारे ट्वीट में आती हैं, जिसको आप वाहियात ट्वीट नहीं कह सकते किसी भी हालत में। तो कहीं ना कहीं मोदी जी जो थी वो पूरे के पूरे इस मामले में झुकते हुए नजर आए हैं। झुकेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा साहब? मार्चिंग ऑर्डर दे दिया कि आपको रशिया से तेल नहीं लेना है। अब आपने डिक्लेयर नहीं है कि अभी तक कि हम तेल नहीं लेंगे, अंदर से आपने कमिट कर दिया। जैसे ये न्यूज़ आती है तो साहब रशिया का क्रेमलिन जो है वो पूछता है, भैया आपने क्या डिसीजन लिया, बता तो दो। क्या आपने हमसे तेल लेना बंद कर दिया है क्या? क्या आपने ट्रंप को कहा है कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे? अगर आपने ऐसा कहा है कि आप मुझे सच बताइए, क्या आपका डिसीजन है? इंडिया अब भाग रहा है साहब, मोदी अब भाग रहा है। मोदी मुंह छुपाता घूम रहा है इस टाइम कि मैं रशिया को जवाब क्या दूं। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही, कुछ हफ्ते पहले ही जब मुलाकात हुई थी पुतिन साहब से मोदी की, तो यही दोनों जफ्फी मार रहे थे, एक ही कार में बैठ के जा रहे थे और इंडिया रशिया की दोस्ती के गुणगान कर रहे थे, गाने गा रहे थे वहां बैठ के। अब अचानक से मुंह छुपाने की नौबत आई, तो अब पुतिन साहब पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये तो बताओ कि तुम मेरे से तेल लोगे या नहीं लोगे, या फिर मैं भी तुम्हारा बाद में तेल निकालना शुरू करूं। अब मोदी भागना शुरू हो गया यहाँ पे। अब उसे अब सवाल तो बहुत सारे हैं ना, जवाब नहीं है ना। मार्चिंग ऑर्डर ट्रंप से मिला तो मोदी ने डिसाइड कर लिया कि मैं रशिया को छोड़ दूंगा और साथ में मैं अमेरिका को पकड़ लूंगा। वही हुआ, ईयू को भी पकड़ लिया, रशिया को छोड़ दिया पूरा का पूरा। तो रशिया को पता नहीं फिर बदला कैसे निकालना है अल्टीमेटली। तुमने रशिया को धोखा दिया, गले लगा के फिर उसको तुम धोखा देते हो और तुम कहते हो कि मैं तुमसे अब तेल नहीं लूंगा। तो भैया एक बात समझ लो कि तुम्हारे भी फिर मुसीबतों के दिन शुरू होने जा रहे हैं। और इस ढंग का पुतिन अगर किसी से धोखा खाएगा तो फिर वो उसको भूलता नहीं है। ये बात तो मानने की है ना। शुक्रिया आपका।